जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर। सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, पर एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, पर जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहां हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था और आ रहा। तब दर्शन करने में समझ आया कि चांदी का वहां पर रखा था इसलिए ताला लगा। तो मेरे भोलेनाथ, इसलिए तुमसे कहते हैं कि कथा में आना तो चांदी और सोना लेकर मत आना। जैसे मैं बैठा हूं, क्या चोर के ले जाएगा? ले जा भस्म, बेलपत्री, पानी, फूल, धतूरा, क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, अलमस्त। किसी ने पूछा तुम दरवाजे नहीं लगवाते? हुआ एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के सामने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। भगवान बोले इतनी जिद क्यों कर रही? मैं रोज देखती हूँ, शाम का समय होता है, प्रदोष काल होता है और शंकर भगवान अपनी पार्वती को घुमाने ले जाते हैं। तुम मेरे को आज तक कहीं लेकर नहीं गए, मुझे लेकर चलो। ऐसा होता है, संगत देखकर रंगत बदल जाती है। कई कई मेरी जीजियां पड़ोसन को जब बार बार शॉपिंग मॉल में जाता देखती हैं, अपने पति के साथ बाइक पे घूमता हुआ देखती हैं, सिर पे पल्लू मल्लू लेके वो अपने पति के कंधे पर हाथ रख के स्माइल देती हुई, पूरा पोत पोता के जब वो निकलती है तो उसको देखकर मन में आता है मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मतलब संगत का रंगत हुआ ना, तो उसके मन में आया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो पार्वती जी के देखकर कि शिव जी के साथ पार्वती जी रोज चल देती हैं। प्रदोष काल हुआ, प्रदोष का समय हुआ और चल दिया। और भगवान उसी समय पर मन में आया, उसी समय विचार आया कि बाबा रोज जाते तो मुझे भी जाना है। अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई तो रात हो गई। इतने में भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई।
लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, दरवाजे ही नहीं है। नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा, चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जाए। सारी समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा, उनको भय नहीं है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है, अंदर आ जाए, किसके पिता में बल है, आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी नाग, कौन अंदर जाएगा? महाराज कौन भीतर जाए? अब अंदर जाए भी तो जाए कौन, भीतर जाए भी तो जाए कौन? शिव का है दरवाजा, नहीं है उसके यहाँ, उसके यहाँ दरवाजा नहीं, वो दरवाजा रखता ही नहीं है। क्यों? जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। कब बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पोते को, पोती को, नाती को, पंती को कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए घर का दादा दादी, घर का नाना नानी, घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर कर नहीं सोता, दरवाजा खोल कर सोता है, कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो दरवाजा खोल कर रखता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तब आओ, तब आई। अब कल का प्रश्न, कल एक प्रश्न किया था, एक कोई बहन ने लिखकर भेजा है सीहोर, वहां से प्रश्न आया है। तो वह प्रश्न का, जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना, उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ, बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप मंदिर जाने को इतना प्रेषित क्यों करते हो? मंदिर जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना प्रेशर क्यों करते हो? कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल,
वो नंदी पर जैसे ही टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे, कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे। जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब टकराओगे तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदिया बनो तो मैं धारा, पानी में मिलेंगे ओ समुद्र में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ, तेरे संग मिलन हो बहुता। रोज मंदिर जाओ, प्रतिदिन। कभी तो टकराएगा, कभी तो सामने आएगा। तुम्हारे नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कथा सुनने जरूर जाओ। कभी तो टकराएगा। जिस दिन वो मिल गया उस दिन कुछ नहीं करेगा। जब टकराव होगा तो निश्चित है एक बार तो देखेगा और उसके देखने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता हूं, बैठ ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे, मैं कुछ कहूँगा तू कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे। अच्छा, ये जो गाना है ना, ये गीत सबसे ज्यादा फिट होता है नंदी और भोलेनाथ पर। नंदी बिल्कुल सामने बैठे बैठे बिल्कुल, हाँ बैठ मेरे पास तुझे देखता। नंदी केवल देख रहा है, नंदी मुख से कुछ नहीं कह रहा है, एक शब्द नहीं बोला नंदी। स्वयं इंद्र की कथा कहती है, नंदी बैठकर तब साधना कर रहे थे, इंद्र का निकलना हुआ, नंदी को देखा, हंस दिए, नंदी को हटाना चाहा, बस केवल नंदी शिव को देख रहा है। और याद रखना, जो भोलेनाथ का दर्शन करता रहता है, जो शिव से आस लगाकर बैठा रहता है, उसको, उस व्यक्ति को जो शिव से आस लगाकर बैठा है, उस पर कितना भी आक्षेप लगाओ, कितनी भी उंगली उठाओ, कितनी भी गालियां दो, कितना भी अपशब्द कहो, कितना भी इल्जाम लगा दो, जो शंकर से आस लगाकर बैठा हुआ है उसका जवाब वो नहीं देगा, उसका जवाब तो स्वयं देवाधिदेव महादेव, मेरा महाकाल राजा देगा। तुम तो बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कोई शब्द नहीं कहना है, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम्हें तो केवल बैठकर उसका दीदार करना है। उसका एक कथा आती है, बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में 63 नैनारों में से एक नैनार की कथा आती है, अपूदी की। अपूदी अड़िगल की कथा। शिव का बड़ा भक्त था। एक शिव जी के भक्त थे, अप्पर स्वामी।
अप्पू दी अडिगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था। अप्पर स्वामी केवल शिव 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 शिव, उनके गले में भी शिव है, उनके मस्तक पर भी शिव है, रुद्राक्ष की माला है, कानों में भी रुद्राक्ष है, हाथों में भी रुद्राक्ष है, केवल शिव केवल शिव केवल शिव केवल शिव। अप्पू दी अडिगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था, क्योंकि अप्पर स्वामी शिव के परम भक्त, शंकर के परम दास। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? जल्दी उत्तर दो। हे दूधनाल वालों, उमरगा वालों, उत्तर दो। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी होती है, दुनिया के लोग चाहे गाली दें, दुनिया के लोग चाहे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग चाहे ताने दें, दुनिया के लोग चाहे कोसें, दुनिया के लोग चाहे श्राप दें, दुनिया के लोग चाहे बद्दुआ दें, उसके बाद भी वो अपने मुख से उसके लिए कभी गलत ना बोले, उसके भीतर शीतलता शांति हो, वो भगवान शिव का परम भक्त कहलाए। शिव भक्त की निशानी नहीं बोलना, जवाब देना ही नहीं। पति के साथ घूमने जाओ, धर्म पत्नियों से निवेदन है पति के साथ घूमने जाओ, और मान लो पति के साथ घूमते 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 बीच में कोई साइकिल वाला टकरा गया तुम्हारी साइकिल से, गिर गई तुम झगड़ा करोगी कि पति झगड़ा करेगा? उत्तर तो दो। जिसको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो वो खुद करेगी। रुक जा, अभी तक बताती हूं, रुक जा। तूने मुझे समझ के रखा है? दूधनाल की रहने वाली हूं, तेरे को छोड़ूंगी? धाराशिव जिले से हूं, लातूर से हूं, गुलबर्गा से हूं, बिदर से हूं, तो मुझे जानता क्या? और जिसको अपने पति पर भरोसा है, पति कह भी रहा है तू तो चुप हो जा, मैं बोल दूंगा, तू चुप तो हो, तू तो शांति रह, तू चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं ना। तो पत्नी को बोलो ना, तो तुम बोलो, बोलो तुम, बोलो बोलो तुम। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस पर भरोसा है, इंतजार करना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब तुम्हारा पति देगा, जवाब तुम्हारा परमेश्वर देगा, जवाब तुम्हारा पिता देगा। तुम क्यों जवाब देते हो? नहीं देगा। पर थोड़ा इंतजार तो करो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आप जवाब मत दीजिए। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई ने इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। आप तो अपने दिल से साफ होना, आप तो अपने मन से पवित्र होना, आपने विचार कर लिया। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, विश्वास करना एक अपने आप पर, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में वो बल है। दूसरा विश्वास रखना अपने बाप पर, मेरा पापा मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। और तीसरा विश्वास करना अपने देव अधिदेव महादेव पर, जो तुम्हें डूबने नहीं। विश्वास हो,
सब कुछ होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, महाराज जी मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए। गुरुजी मेरी दो बहनें दोनों अपाहिज हैं जन्म से। गुरुजी ना वो चल पाती ना वो सही से बैठ पाती। गुरुदेव जन्म के समय पर जब वो 2.5 वर्ष की थी तब उनको एक अटैक आ गया था जिसमें उनके पांव दोनों चले गए। उनको विकलांग का सर्टिफिकेट है, ना वो चल पाती हैं ना वो बैठ पाती हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। गुरुदेव पूरा इलाज कराते कराते समय निकलता गया, परंतु पूरा सारे अस्पतालों को दिखाया, परंतु परिणाम केवल 0 था, केवल 0। तब किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा पशुपति व्रत की बोलता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलता है, तो क्यों ना शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाकर तो देखो, शरीर में लगाकर तो देखो। तब गुरुदेव 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मैं और मेरे दादा दादी शिवालय से अर्पित किया जल लाकर उन्हें हर दिन लगाया और उनको पीने को दिया। आपने बोला कि जब श्रावण महीने की पार्थिव पूजन आप कराए, हमने वो पार्थिव पूजन भी करी। गुरुजी आप जो पार्थिव पूजन कराते हो, ना जाने उस पार्थिव पूजन में कैसा बल होता है कि अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 13 जून को शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन करने की तैयारी रखना, मट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर अपन पार्थिव पूजन अधिक मास का करेंगे, पुरुषोत्तम मास का। सावन का तो जो होता है वो होगा, पर 3 वर्ष में जो अधिक मास आता है इसका भी अपन पार्थिव पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, इसका परिणाम मेरे महादेव ने ऐसा दिया कि मेरी बहनें बाबा की कृपा से खड़े होने की तो बात जाने दो गुरुदेव, जो बचपन से बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पांव जिसका काम नहीं करता था, आज मेरी दोनों बहनें चलना चालू कर दी हैं। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव बहनें खड़े तक ना हो सके वो चलने लगी हैं। गुरुदेव ये हमारी पहली कथा है जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने मेरी दोनों बहनों को चला दिया है, मेरी दोनों बहनों को। विश्वास क्या, भरोसा क्या, दृढ़ता क्या। शिव कथा का महादेव नमन चरणों में, सब बोलिएगा महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे पावन है
चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी, है गुरु जी वो चल नहीं सकती थी, पांव काम नहीं करते थे, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करे। गुरुदेव वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चियों के लिए। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप नहीं रहना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप नहीं रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द मेरी दोनों बेटी पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं सकती थी। आज चल के आइए, दोनों जोरदार ताली बजाइए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल क्या करता है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करता है तो ये लाखों में भक्त क्यों पहुंचते हैं। उसका एक ही कारण है, जो विश्वास लेकर आता है मेरा बाबा चला कर भेज दे। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक खुद पर विश्वास रखना, एक अपने पिता पर विश्वास रखना, एक अपने देव अधिदेव महादेव पर विश्वास रखना, भरोसा। कल कथा में कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे
भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी वो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।